राहत और बचाव का काम जारी है। तबाही से अभी तक लोग पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन जगह जगह चमत्कार भी दिखाई दे रहे हैं। 9वीं मंजिल से पूरी इमारत के साथ गिरने के बाद भी अगर जान बच जाए तो आप इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। नेपाल में आए भयंकर भूकंप में एक शख्स के साथ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। काठमांडू के एक अस्पताल में इलाज करा रहे यह है कृष्णराम टेल। बीते शनिवार को कृष्णराम टेल अपनी पत्नी, सास और साली के साथ काठमांडू के कुतुब मीनार कहे जाने वाले धरहरा मीनार घूमने गए थे। भूकंप आने से पहले धरहरा मीनार की यह तस्वीर है। धरहरा मीनार पूरे शान के साथ खड़ा है। कृष्णराम इसी मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल से अपनी साली और सास के साथ अपने शहर को देख रहे थे। तभी जबरदस्त भूकंप आया और कृष्णराम टेल मीनार के साथ नीचे गिर गए। माथि पुगिसकेपछि यार हामी धराको टपमा पुग्यो। टपमा चाहिँ बाहिर निस्किनु एउटा बादली बाहिर समात्यौं हामीले। त्यो त्यहाँ माथि पुग्ने साथ हल्लिन थाल्यो। तर आप बता रहे हैं कि आप जब वहाँ ऊपर थे तो वो बिल्डिंग हिलने लगी, पलट गई और आप कुछ बेहोश से हो गए। फर्स्ट आप अचेत हो गए थे, पर जब आपको स्ट्रेचर पर रखा तो आपको थोड़ी सी चीजें याद आई और आपको उठा के सड़क पे लिटा दिया गया। हाँ, सड़क पे लिटा दिया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह नेपाल का ऐतिहासिक पहचान के तौर पर प्रसिद्ध धरहरा मीनार भूकंप के कहर के चलते धराशायी हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी कृष्णराम की जान बच गई। ये डॉक्टर ने क्या बताया, कहाँ चोट लगी है? खुट्टामा मेन एंकलमा छ हैन। सर्जरी भयो तपाईको? छैन, 19 कहिले हुन्छ? तो एंकल बाहर निकलेको थियो। घुटना दरअसल में इनका बाहर निकल गया है और घुटने को ठीक जगह बैठाने के लिए आपकी सर्जरी होगी, पर फिलहाल आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ी देर आराम कर लें और उसके बाद आपके साथ आपका ऑपरेशन होगा। ये बता रहे हैं डॉक्टर। क्या तो आपकी इस समय देखभाल के लिए कौन कौन है? माय वाइफ एंड माय ब्रदर। अपने पति की देखभाल कर रही ये है कृष्णराम टेल की पत्नी। गर्भवती हैं, इसलिए मीनार पर चढ़ने से इन्होंने मना कर दिया था। ईश्वर को ये लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही हैं। धरहरा चढ्नु भएको 10-15 मिनट भएको थियो हैन। 10-15 मिनटमा भूकम्प आयो। भूकम्प आएर तो हल्लिँदै गल्लामै लड्यो हैन। लडेपछि म हावा कावा गर्दै त्यहाँ कराएँ, रोएँ, कराएँ, फेला पारिन। आमा र बहिनी त डेथ हुनु भयो। तो ये इनकी पत्नी है, कह रही हैं कि करीब 10-15 मिनट के बाद बिल्डिंग अचानक हिलने लगी और उसके बाद आपको पता चला कि आपके पति जीवित हैं। ट्रॉमा सेंटर में आप आई, पर आप अपनी माँ और अपनी बहन का शव, डेड बॉडी नहीं देख पाई। कृष्णराम और उनकी पत्नी की तरह इनकी सास और साली भाग्यशाली नहीं थी। हादसे में दोनों की जानें चली गईं। मलाई देख्ने साथ मम्मी, आमा र बहिनी पनि जीवित हुनुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर उहाँहरू रहनु भएन। उहाँहरू दुखी छु, धेरै दुखी छु। चल, मैं आपको बहुत और सवाल नहीं पूछूंगा। ये रामतेल बता रहे हैं कि इनको बड़ा दुख होता है और उस दिन के बारे में ये अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं उस दिन के बारे में। इनकी पत्नी कह रही हैं कि काश उनकी माँ और उनकी बहन भी जीवित होती, पर उनको थोड़ा संतोष ये है कि उनके पति यहाँ पर जीवित हैं। और ये दो परिवार इसलिए चढ़े वहाँ पर क्योंकि उस दिन छुट्टी थी और वहाँ से काठमांडू देखना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ये बच गए हैं। इनका ऑपरेशन होना बाकी है, ऑपरेशन का इंतजार